BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकी जामई। भारत में अरबों की रिश्वत के बदले जाली दाखिले, मुलाजमतें और दौरान तफ्तीश, दर्जनों पुरस्कार अमवात। सरकारी इदारे कर क्या रहे थे? ये बेईमानियां शुरू हो गई तरह तरह की कि भाई इम्तहान में फ़र्ज़ी लोगों को बैठा दो, लोगों का पेपर बदल दो। नासा के खलाई जहाज से हमारे निज़ाम शमसी के सबसे दूर दराज के सियारे प्लूटो की नई और हैरत अंगेज तस्वीर। और मिलिएगा इंग्लैंड के उस क्रिकेटर से जो टेस्ट मैच में भी रोजा छोड़ने का रवादार नहीं। अरबों रुपए की रिश्वत और उसके बदले जाली डिग्री, दाखिले और मुलाजमतें और 30 से ज्यादा अमवात भी तो किसी फिल्म की कहानी नहीं। ऐसा नहीं, बल्कि भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में कई साल से जारी जालसाजी का एक बहुत बड़ा घपला है ये, जिसमें आला सरकारी अफसरों, डॉक्टरों समेत रियासत के मुतअद्दिद आला सियासी रहनुमाओं के मुलव्वस होने का अंदेशा है। और मरकजी तफ्तीशी इदारा CBI जालसाजों को घेरे में ले रहा है। दिल्ली से शकील अख्तर। सब इंस्पेक्टर अनामिका की लाश गुज़िश्ता हफ्ते एक तालाब में पाई गई थी। अनामिका पुलिस महकमे में व्यापम इदारे के जरिए आई थीं। रियासत मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले और सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान मुनक्किद करने की जिम्मेदारी व्यापम नाम के इदारे की है। इस पर इल्ज़ाम है कि उसने अरबों रुपए की रिश्वत लेकर लाखों लोगों को दाखिले और नौकरियां दी। काफ़ी साल पहले ये बेईमानियां शुरू हो गई तरह तरह की कि भाई इम्तहान में फ़र्ज़ी लोगों को बैठा दो, लोगों का पेपर बदल दो, और उसके आधार पे गलत लोगों को एडमिशन दिए गए, गलत लोगों को नौकरियां दी गई। इस घपले में 2000 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें वज़रा, आला अफसर और दर्जनों डॉक्टर्स भी शामिल हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुए हैं व्यापम के थ्रू गवर्नमेंट के। तकरीबन 4 लाख कॉलेज स्टूडेंट्स एडमिटेड हुए हैं। और अगर वॉल्यूम की बात करें, हम कैंडिडेट्स की बात करें, सीट्स की बात करें, तो मेरे ख्याल से 80,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला होना चाहिए ये। व्यापम से मुतालिक अब तक 11 अफराद सड़क हादसे और 6 खुदकुशी में हलाक हो चुके हैं। पुरस्कार मौतों की तादाद 34 से ज़्यादा बताई जाती है। किसी भी तरीके से जो नीचे से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी अगर एक भी आदमी मिसिंग है तो। और यही कारण है कि अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पर मर रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से मर रहे हैं। घपले की नौयत और बड़ी तादाद में अमवात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तफ्तीश CBI से कराने का हुक्म दिया है। CBI का कहना है कि वो घपले की तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। अरबों रुपए के घपले और दर्जनों अमवात की गैर जानिबदाराना तफ्तीश तभी मुमकिन होगी जब यह सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी में हो। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। और इसी सिलसिले में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त मौजूद हैं हमारे नामानिगार शकील अख्तर। शकील अख्तर, ये काफ़ी बड़ा घपला है, कई बरस से इसकी तफ्तीश चल रही थी, तो फिर इस तफ्तीश का अब तक का क्या नतीजा निकला है? देखिए शफ़ी, ये वाकई बहुत बड़ा घपला है और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी रूपी में समझिए कि कोई 1.5 लाख करोड़ रुपए का अंदाज़ा है, यानी ये वो पैसा है जिसका जो रिश्वतखोरों तक पहुंचा और ये पैसा उनके हाथ में गया। और इसकी तफ्तीश 2009 से चल रही है। और दिलचस्प पहलू ये है कि जो रियासती हुकूमत थी उसने जो स्पेशल टीम बना रखी थी, उसने तफ्तीश के दौरान ज़्यादातर जो मुलजिम थे, जो लोग बड़े बड़े जो लोग थे इसमें मुलव्वस, सियासतदान थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, बड़े बड़े आला अफसर थे, बहुत से डॉक्टर्स थे, तो उनमें ज़्यादातर जो छोटे लोग थे उन्हें गिरफ़्तार किया। बहुत से तलबा भी गिरफ़्तार हैं, कम से कम 2000 लोग अब तक गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। 2500 लोगों के ख़िलाफ़ FIR है। इसमें शक की सुई जो है वो सियासत की आला तरीन सतह पर रियासत में जा रही है। तो शकील अख्तर, क्या CBI इस घपले की तह तक पहुंच सकेगी? देखिए, CBI एक सरकारी एजेंसी है और इसका अगर माजी देखें तो आम तौर पर इसे दबाव में काम करना पड़ता है और इसे उसी तरह की रिपोर्ट देनी पड़ती है दबाव में, जिस तरह के सियासी जो उनके
जिन्हें वो जवाबदेह हैं, जिस तरह का रिपोर्ट चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन जब जब सुप्रीम कोर्ट के तहत या किसी आला अदालत के तहत इस एजेंसी ने तफ्तीश की है, तो ये बड़ी पेशावर एजेंसी है और इसने ईमानदारी से काम करते हुए अच्छे काम किए हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि सुप्रीम कोर्ट कितनी सख्त निगरानी इस पर रखती है, क्योंकि ये मामला काफ़ी सीरियस है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग मुलविस हैं। तो शकील अख्तर, वो लोग जो मारे गए हैं, जिनकी हम बात हुई है, उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है, ये कौन लोग थे? देखिए, ये अगर मारे जो लोग गए, इतनी तेज़ी से मारे गए कि अचानक और इतने पुरस्कार अंदाज में हलाकतें हुई कई, कि जिसकी वजह से ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से तफ्तीश का हुक्म दिया। इसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो काफ़ी, जिन्हें विसल ब्लोअर कहा जाता है, जो इस मामले को उठा रहे थे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसमें मुलविस थे, वो हलाक हो गए, जो सबूत बन सकते थे और जो सबूत बन गए थे सरकारी। तो इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो तलबा भी थे, जिनमें से जो अपीयर हुए, जो जाली तरीके से जो डॉक्टर बन गए या फिर वो नौकरियों में आए, जिन्हें सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा था। तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनकी हलाकतें हुई हैं। और जो रिपोर्ट में आपके प्रशांत पांडे हैं, उनका भी दावा यह है कि कम से कम उन पर भी 2 बार इस तरह के हादसे में उन्हें मारने की कोशिश की गई है। शकील अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बारे में हमारे फेसबुक के सफ़े पर भी मुख्तलिफ आरा मौसूल हुई हैं। अबू बकर मलिक जामपुर मुल्तान से कहते हैं, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश, इन ममालिक के अवाम का ज़मीर सर्द खाने में पड़ा है। मोहम्मद गुजर पेशावर से कहते हैं, सियासी नुमाइंदे, पुलिस और माफिया जब एक होकर करप्शन में लग जाएं तो माशरा या फ़र्द वाहिद क्या कर सकता है। मोहम्मद आदिल ज़िला आज़मगढ़ इंडिया से कहते हैं, रिश्वत देकर बने डॉक्टर और टीचर पूरे मुल्क के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। अमरीकी खलाई इदारे नासा के साइंसदान प्लूटो के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजे गए मिशन की कामयाबी पर इंतहाई खुश हैं। और क्यों ना हो, जब मिशन न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की ऐसी तस्वीर भिजवाई कि जिनसे दुनिया पहले वाकिफ़ ही न थी, तो ये साइंसदान बल्लियों उछले। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो पर क्या देखा और वहाँ से क्या भेजा, इसकी तफसील के साथ आदिल शाहज़ैब। अरबों मील दूर एक मुख्तलिफ दुनिया जिसके बारे में हम अब ज़्यादा जानते हैं। नासा के खलाई जहाज़ न्यू होराइजन से हासिल होने वाली प्लूटो की नई तस्वीर से पता चला है कि इस सियारे पर शुमाली अमेरिका के पहाड़ी सिलसिले रॉकीज जितने बुलंद बर्फानी पहाड़ मौजूद हैं। साइंसदान न्यू होराइजन्स के कामयाब मिशन पर बहुत खुश हैं। प्लूटो गहरी घाटियों, चट्टानों और स्याह वादियों पर मुश्तमिल छोटी सी पुरअसरार दुनिया है। ये वो लम्हा है जब 10 साल पहले मिशन न्यू होराइजन्स को प्लूटो के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए भेजा गया। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के करीब पहुंचने के लिए 5 अरब मील का फासला तय किया। प्लूटो की पुरअसरार दुनिया के 5 चांदों में से सबसे बड़ा कारान है, जिस पर गहरा गड़ा और घाटियां हैं। It's totally exciting. When we started off, ये खुशी का लम्हा है। जब हमने प्लूटो तक जाने का सोचा तो एक छोटा सा नुक्ता था, लेकिन अब ये एक हकीकी दुनिया है जिस पर 5 चांद हैं and 5 moons. प्लूटो से हासिल किया गया मुकम्मल डेटा 16 महीने में ज़मीन तक पहुंचेगा। ये तस्वीर तो प्लूटो के बारे में दिलचस्प मालूमात का सिर्फ आगाज है। आदिल शाहज़ैब, BBC न्यूज़। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा ने बेल आउट पैकेज की मंजूरी तक यूनान को $7 अरब का कर्जा फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। ख्याल किया जा रहा है कि यूनान के माशी बहरान के खात्मे के लिए बेल आउट पैकेज का ऐलान कल तक कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता 5 साल में यह तीसरा बेल आउट पैकेज होगा। यमन की जिला वतन हुकूमत के कई वज़रा और सीनियर हुकाम जनूबी शहर अदन पहुँच गए हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ में हुकूमत नवाज जंगजुओं ने हौसी कबाइल को शहर के ज़्यादातर हिस्सों में पसपा कर दिया था। इन जंगजुओं को सऊदी इत्तेहाद की फ़ज़ाई मदद हासिल थी। अफ्रीकी मुल्क कैमरून में गुज़िश्ता हफ्ते खातून खुदकुश बमबारों के बुर्का पहनकर खुद को उड़ाने के बाद हुक्काम ने बुर्का और नकाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी है। सियाह शीशों वाली गाड़ियों और रात में मोटरसाइकिल चलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर अपने घर में गिरकर गर्दन की हड्डी तोड़ बैठे। उनके तर्जुमान के बकौल मौसूफ की हालत अब बेहतर है। 91 साल के मिस्टर बुश सीनियर जिंदा रह जाने वाले सबसे उम्र रसीदा अमरीकी सदर हैं।
आइए देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर आज कौन सी खबरें क़ारीन के लिए पुरकशिश रहीं। कोई माने न माने बहुत कुछ साबित कर चुका, ये कहा है यूनुस खान ने अपने इंटरव्यू में जो खूब पढ़ा गया। और मिस्र में ख़वातीन के शीशा पीने पर बहस की खबर भी क़ारीन में बहुत मकबूल रही। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में सैर कीजिएगा। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कि जहां 3 अशरों में पहली बार गुरूब आफ्ताब के बाद भी कुछ गहमा गहमी के आसार हैं। और इन साहब को तो आप पहचानते ही होंगे। जी हाँ, देखिएगा मोइन अली रमजान में क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 25 साल से जारी शोरश के दौरान पहली बार लोग घरों से बाहर इफ्तार की महफिलों में शरीक हो रहे हैं। आमतौर पर कश्मीर में शाम ढले बाज़ारों में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इफ्तार की इन महफिलों के बायस रातों में बाहर निकलने की रिवायत फिर कायम हो रही है। इस दौरान कश्मीरियों ने सफ बनाए बैठे रोज़दारों की एशिया की सबसे तवील अवामी इफ्तार का रिकॉर्ड भी कायम किया। श्रीनगर से रियाज मसरूर। पौने 2 किलोमीटर तवील रिकॉर्ड तोड़ फासले पर फैले इस दस्तरखान ने 25 साला जमूद को तोड़ दिया है। दुनिया भर में मशहूर झील डल के किनारे 25 साल में पहली बार कश्मीरी इफ्तार की इज्तिमाई महफिल मुनाक़िद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या खुली फ़िज़ा में इफ्तार की इस इज्तिमाई महफिल से यहाँ की इवनिंग लाइफ बहाल होगी? 22 साला अहमद खान की ख्वाहिश है कि वो कश्मीर में देर रात तक ज़िंदगी की सरगर्मियों को बहाल करें। कश्मीर में कोई नाइट लाइफ तो है नहीं और रमज़ान भी चल रहा है, तो रमज़ान का मतलब है सेलिब्रेशन। तो हम चाहते थे कि इस रमज़ान को एक सेलिब्रेशन बनाएं और उसके साथ ही साथ हमारा एक एशिया का रिकॉर्ड भी बन गया कि एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट इफ्तार बन गया ये, जो कि शारजा का 1.3 किलोमीटर तोड़ रहा है, हमारा 1.6 है और ये डल के किनारे पे हो रहा है सारा। 25 साल में पहली मरतबा खुली फिजा में इस महफिल से आम लोग भी महजूज हुए। यहाँ पे ऐसा कोई आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। टीवी में, इंटरनेट पे आप देखते थे कि ऐसा होता है बाहर के मुल्कों में, जैसे सऊदीया में होता है, यूएई में होता है। तो आज पहली बार यहाँ देख के बहुत अच्छी खुशी हो रही है। इससे पहले यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं था। दूसरे मकामात पर भी ऐसी महफिलें सजने लगी हैं। बाज़ मकामी नौजवानों ने भारत भर की ज़ियाफ़तों को कश्मीर में ही मुहैया करके रमज़ान के महीने की रौनक को गोया दोबाला कर दिया। कश्मीर में क्या होता है कि 5 बज जाते, 6 बज जाता है, या जब भी इफ्तारी हो जाती है तो एक सन्नाटा सा छा जाता है, कर्फ्यू जैसा लग जाता है हर तरफ से। तो हमने ये देखा कि क्यों ना हम ये चीज़, बाहर वाली चीज़ यहाँ इंट्रोड्यूस करें, लोगों को मौका मिले, क्योंकि लोग चाहते हैं कि शाम को वो बाहर निकले। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर तरफ से रौनक लगी हुई होती है, फैमिलीज आती है और यहाँ पे हर किस्म का पकवान आपके सामने मौजूद है। बड़े बड़े नाम जो है खासकर हिंदुस्तान में वो यहाँ पे सब मौजूद है और हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। लोगों के लिए तो ये एक दिलचस्प और रूहानी तजुर्बा साबित हो रहा है, क्योंकि तवील अरसे से शाम की तफरीह को खतरा समझा जाता रहा है। रियाज मसरूर, BBC न्यूज़, श्रीनगर। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर आइए। पता है youtube.com/BBC उर्दू। जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम मोबाइल पर देखते हैं उनके लिए हमने एक मोबाइल प्लेलिस्ट भी तैयार की है जो हमारे YouTube पेज पर मौजूद है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सन 2013 में बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ट्रेनिंग के दौरान करते रहे। 2014 में फ्रांसीसी फुटबॉलर करीम बेंजेमा वर्ल्ड कप के दौरान करते रहे। गुज़िश्ता माह यूनुस खान भी यही करते रहे और अब मोइन अली ने भी यही किया। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या कर दिया इन सब ने? अरे किया नहीं बल्कि रखा, रोज़ा रखा, वो भी 19 घंटे का, और छक्के भी छुड़ाए। मोइन अली की ज़बानी रोज़े की फजीलत और उनके चौको छक्कों के अहवाल के साथ गज़नफर हैदर। मेरा नाम मोइन अली है। मैं इंग्लैंड और वर्स्टरशायर के लिए क्रिकेट खेलता हूँ
और मैं रमज़ान के रोज़े भी रख रहा हूँ। जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता मुझे सुकून नहीं आता, लेकिन जब मैं नमाज अदा कर लेता हूँ तो फिर मैं आराम करता हूँ। लेकिन नमाज का वक्त हो जाए और मैंने नमाज अदा ना की हो तो मुझे सुकून नहीं मिलता। आप 19 घंटे बगैर पानी और खाने के कैसे रह सकते हैं? Drinks, including water. ये सब कुछ आपकी सोच पर मबनी है। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। रोज़ा रखने से मैं ज़हनी तौर पर खुद को बहुत तेज़ और पुरसुकून महसूस करता हूँ। आपके साथी खिलाड़ी आपकी मजहबी जिम्मेदारियों के बारे में कैसा महसूस करते हैं? जब मैंने इन्हें पहली बार रमज़ान के बारे में बताया तो इन्हें यकीन नहीं आया। आप पानी नहीं पी सकते जिससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और मेरी कारकर्दगी भी अच्छी रही। अब वो मेरे सामने खाने से गुरेज करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोइन अली ने अभी बॉलिंग करनी शुरू की है और 1 विकेट भी ले चुके हैं, और वो भी 16 घंटे भूखा प्यासा रहने के बाद। 16 hours. 65 with the bat. Moeen Ali. आप बहुत अच्छा खेले। आपको थकन महसूस नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। अफ्तार का वक्त करीब है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अपनी पहली खजूर और पहले पानी के ग्लास का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे अभी एक और मैच भी खेलना होता तो मैं खेल लेता। ये सब मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ और यही बात सबसे अहम है। 19 घंटे के रोजे के बाद मोइन अब अफ्तार करने जा रहे हैं और वो अपना रोजा तन्हाई में खोलने को तरजीह दे रहे हैं। वाह, रोज़ा, रमज़ान और साथ साथ टेस्ट मैच भी। मोइन अली, अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इज़हार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं हस्बे मामूल अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।